से खबर है जहां शहीद सुरेंद्र कुमार की पार्थिव देह पहुंची मंडावा से तिरंगा यात्रा के साथ पार्थिव देह रवाना हुई। पैतृक गांव मेहरादासी के लिए रवाना हुई है। तिरंगा यात्रा में शामिल हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुरेंद्र कुमार हो गए थे शहीद। पैतृक गांव मेहरादासी में राजकीय सम्मान से होगा अब अंतिम संस्कार। तो भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच दोनों देशों की तरफ से लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे और इसी बीच राजस्थान के झुंझुनू से ये खबर मिली थी कि जहां जिले के झुंझुनू के मंडावा विधानसभा क्षेत्र के मेहरादासी गांव निवासी जवान सुरेंद्र कुमार मोगा शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के 39 विंग एयरबेस में तैनात मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के पद पर कार्यरत सुरेंद्र कुमार मोगा के शहीद होने की पुष्टि जब जिला कलेक्टर ने की, जिसके बाद आपको बताएं कि आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव मेहरादासी में राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सभी ने श्रद्धांजलि दी है और नम आंखों से उन्हें विदा किया जाएगा। तो देखिए, सुरेंद्र कुमार करीब 10 से 11 दिन पहले ही छुट्टी पूरी करके बेंगलोर वापस ड्यूटी पर लौटे थे। उन्होंने गांव में नया मकान भी बनाया था जिसका गृह प्रवेश कार्यक्रम अप्रैल महीने में था। इसके बाद ही वो वापस ड्यूटी पर गए थे। 3 बहनों के बीच सुरेंद्र कुमार अकेले भाई थे। तीनों बहनें बड़ी हैं। पिता जो उनके हैं वो CRPF से रिटायर्ड थे। उनका भी निधन कुछ साल पहले ही हो गया था। लेकिन घर का जवान बेटा, एक युवा जो कि ड्यूटी पर तैनात था, लेकिन जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति बनी हुई थी वो आप सभी ने देखा। अब आज उनका पार्थिव देह लाया गया है। पाकिस्तानी हमले में झुंझुनू का जवान शहीद हुआ। 4 दिन पहले ही उधमपुर में उनकी तैनाती हुई थी, जहां भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था। मेहरादासी गांव निवासी मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शहीद हो गए। बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उनका पार्थिव देह लाया गया है और उनके परिवार वालों का भी यही कहना है कि वो शहीद हुए हैं देश की रक्षा करते करते। देश के लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान किया है उन्होंने। पैतृक गांव मेहरादासी के लिए उनकी पार्थिव देह रवाना हुई है। तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों ने शामिल होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके इस बलिदान को देश याद रखेगा कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टकराव था, जो तनाव था, और लगातार ये खबरें आ रही थी कि कुछ भी हो सकता है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। हमारे साथ अशोक शर्मा झुंझुनू से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। अशोक, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति थी वो सभी ने देखी, जो युद्ध जैसी स्थिति थी, लेकिन इस बीच हमारे झुंझुनू से शहीद सुरेंद्र कुमार की पार्थिव देह मंडावा पहुंची है। तिरंगे में उनको लाया जा रहा है, लेकिन युवा सुरेंद्र कुमार जो शहीद हो गए, बलिदान दे दिया अपने देश के लिए, उनके परिवार वालों की तरफ से, हालांकि ये बहुत ही दुख की घड़ी उनके लिए बहुत दुख का समय है, लेकिन बताइए कि उनकी पार्थिव देह जो लाई गई है, अब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कौन कौन वहां पर मौजूद है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो शहीद सुरेंद्र कुमार है उनकी पार्थिव देह मंडावा पहुंची है। अभी तिरंगा यात्रा के साथ जो है उनकी पार्थिव देह जो उनका पैतृक गांव है मेहरादासी, वहां पर लाई जाएगी। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है आसपास के ग्रामीण अपने लाडले को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों के यहाँ आने की सूचना है। जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, अधिकारीगण पहुंचेंगे, जो शहीद सुरेंद्र कुमार की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही जो इस शहादत के बाद जब शहीद की बेटी से बात की गई तो उन्होंने भी इसी बात को जोड़ दिया कि जो है पाकिस्तान से बदला हर तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि उनके पापा जो है वो शहीद हुए हैं और वो हमेशा अपने पापा के आदर्शों पे चलती रहेंगी। तो एक जज्बा है। मैं कहूँ कि झुंझुनू जिला अपने आप में माना जाता है कि ये वीरों का जिला है।
सबसे ज्यादा शहादतें अगर आप देखेंगे तो झुंझुनू ने दी हैं, सबसे ज्यादा सैनिक सेना में जो है वो झुंझुनू ने दी हैं। एक बार इस ऑपरेशन सिंदूर में पुनः उन्होंने ये साबित किया है कि यहाँ के जो लाडले हैं, जो यहाँ के लाडले सेना में जाते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और ये अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा अशोक? देखिए, ये उनका पैतृक गांव है मेहरादासी। मेहरादासी में शहीद की जो पार्थिव देह है कुछ देर में तिरंगा यात्रा के साथ यहाँ पे पहुंचेगी। उसके बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा और उसके बाद गांव में ही जो है नजदीक ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है। फिलहाल परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी है कि उनके परिवार का बेटा चला गया, जो फौजी बनकर पाकिस्तान से लड़ने के लिए वहां था और देश के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे में उनके परिवार के लिए दुख की घड़ी है अशोक अभी फिलहाल। बिल्कुल, परिवार ने अपना बेटा खोया है। मैं आपको बताऊं कि इनका पूरा परिवार ही सेना से जुड़ा हुआ था। इनके पिता भी जो थे वो सेना से जुड़े हुए थे। पिता का निधन हो गया था और अब परिवार में अकेले थे। इनके 2 बच्चे हैं और इनकी केवल माताजी है। तो परिवार में तो ये मान के चलें कि दुख का पहाड़ टूट गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक गर्व का भी वो है कि बेटे ने देश के लिए शहादत दी है, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत दी है। तो बिल्कुल गर्व के साथ साथ दुख का जो है वो लम्हा इस समय परिवार के साथ साथ पूरे गाँव वालों के लिए है। ठीक है अशोक, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।